हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे बदलाव किए जाते हैं और वो बदलाव जीएसटी लॉ में कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों के बाद इनकॉर्पोरेट यदि हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का सवाल है। लेकिन जब यहाँ पे चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे किए जाते हैं जिससे कि एक टैक्स पेयर का भला हो, एक टैक्स पेयर को बेनिफिट मिले, और जब वो चेंजेस जीएसटी लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये चेंजेस रोल्ड बैक हो जाते हैं, वो चेंजेस कैंसिल कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक बड़ा चेंजेस यहाँ पे रोल बैक किया गया है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस यूटिलाइजेशन। यहाँ पे जब आप जीएसटीआर 3B को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन में नेट टैक्स पेएबल और पेड थ्रू आईटीसी का एक कॉलम दिखता है। ये जो नेट टैक्स पेएबल है आपके जीएसटीआर 1 से फिगर उठ करके आती है, जिसमें कि ये मेंशन रहता है कि आपको आईजीएसटी कितनी पे करनी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना पे करना है। यहाँ पे शुरू होता है आईटीसी का सेट ऑफ रूल्स। रूल ये कहता है कि जो आपकी ये आईजीएसटी लाइबिलिटी है वो सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी से क्या होगा, सेट ऑफ होगा। जब तक ये आपकी आईजीएसटी की आईटीसी जीरो नहीं हो जाती है तब तक आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगी। मान लो कि यहाँ पे 9,000 रुपीज आईजीएसटी का पेमेंट करना है और आईजीएसटी की जो आईटीसी पड़ी हुई है वो 4745 है, तो सबसे पहले तो वो इससे सेट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो आईजीएसटी की लाइबिलिटी अभी तक कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो पाई है, तो वो फिर जाएगा यहाँ पे सीजीएसटी में। अब रूल ये कहता है कि जब तक सीजीएसटी की आईटीसी जीरो ना हो जाए तब तक एसजीएसटी की आईटीसी से ये जो आईजीएसटी की लायबिलिटी है वो सेट ऑफ नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिमेनिंग आईजीएसटी की लायबिलिटी तो 4255 थी, जिसको कि यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया गया। अब जो सीजीएसटी की लायबिलिटी थी वो सीजीएसटी की आईटीसी से सेट ऑफ हो जाती है और एसजीएसटी की जो लायबिलिटी है वो एसजीएसटी की आईटीसी से सेट ऑफ हो जाती है। पहले ये होता था कि जब तक ये आपकी सीजीएसटी की आईटीसी जीरो ना हो जाए तब तक आप एसजीएसटी में मूव नहीं कर सकते। अब ऐसे में टैक्स पेयर के एसजीएसटी में जो क्रेडिट लेजर होता था उसमें एक ह्यूज बैलेंस खड़ा होता था। कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि आपको सीजीएसटी की लायबिलिटी अपने जेब से पे करनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि आप एसजीएसटी की आईटीसी को यूज कर पाते। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी निकाली गई थी जनवरी मंथ में, और ये एडवाइजरी थी ऑन इंटरेस्ट कलेक्शन एंड रिलेटेड इनहेंसमेंट। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में अपडेट किया गया था टेबल नंबर 6.1 को, और इसमें बोला गया था कि जनवरी टैक्स पीरियड से यदि आपकी आईजीएसटी की आईटीसी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब आईजीएसटी की जो आईटीसी उसमें जीरो आपका अब दिख रहा है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे पोर्टल आपको अलाउ किया कि आप आईजीएसटी की लायबिलिटी को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब यहां पर आपके पास मान लो कि 4255 ये बैलेंस हमारे पास बच रहा था आईजीएसटी की लायबिलिटी, तो ये जो एडवाइजरी जनवरी में आई थी बोला गया था आप चाहे तो 4255 एसजीएसटी से पूरा पूरा आप सेट ऑफ कर लो या फिर आप 50-50% कर दो, जिससे कि आपका जो एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों बैलेंस बना रहे, आपको जेब से जो है 1 रुपया पे ना करना पड़े। दोस्तों ये टैक्स पेयर के लिए एक बहुत ही मेजर बेनिफिट लेकर के आया था, और फरवरी में ये फैसिलिटी दी भी गई थी कि आप जो है यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस में आप इसको क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते थे। लेकिन अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, अभी एक फाइनल एडवाइजरी इन्होंने जारी किया हुआ है। अब आप जो है इस एडवाइजरी को जब डाउनलोड करेंगे, यहाँ जनवरी 2026 की ही एडवाइजरी है, ये पहले हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था तो आपको मैंने पॉइंट नंबर 3 दिखा दिया था। लेकिन जब आप अभी करंट में इसको डाउनलोड करेंगे, इसको यहाँ पे आप क्लिक करिए और इसको यहाँ पे आप ओपन करिए। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो कि जो पॉइंट नंबर 3 था उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब इस पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों दूसरा पॉइंट आ चुका है। अब इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि जो बजट 2026 आया था जिसके थ्रू की फाइनेंस एक्ट 2026 पास हुआ, दोस्तों उस फाइनेंस एक्ट में जो कि हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इस फाइनेंस एक्ट में जो जीएसटी में अमेंडमेंट किए गए उसमें आरटीसी के क्रॉस यूटिलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। सिंस कि यहाँ पे कोई फाइनेंस एक्ट में इससे रिलेटेड कोई चेंज नहीं किया गया, तो जीएसटी पोर्टल पे जो चेंजेस किए गए थे आरटीसी सेट ऑफ के लिए
उसको रोल्ड बैक कर लिया गया है। अब इस एडवाइजरी को इस लॉ के अकॉर्डिंग चेंजेस किया गया। तो अब आपके लिए यह है कि अब फिर से वापस आपको उसी रिजिड रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो जनवरी की जो एडवाइजरी के अनुसार जो रूल चेंजेस किया गया था, यदि आप उसको उसी सीक्वेंस में यदि चेंज करते हो, मान लो कि यहाँ पे हमने सीजीएसटी का जो अमाउंट था उसको हटा दिया, अब हम चाहते हैं कि एसजीएसटी से ही हमारा जो आईजीएसटी की लायबिलिटी वो भी सेट ऑफ हो और साथ में एसजीएसटी की लायबिलिटी भी सेट ऑफ है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों को प्लस कर दिया। तो यहाँ पे ये बॉक्स रेड मार्क्स में आ चुका है। तो आप डायरेक्टली एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं आईजीएसटी की लायबिलिटी को, आपको सबसे पहले सीजीएसटी का ही मदद लेना होगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको देखो यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में बोल रहा है इतना पेमेंट करने के लिए। तो आप इस जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मेजर रोल बैक अब हो चुका है। तो आपको पुराना वाला जो रिजिड रूल था उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली ये कि 4255 हम लोग को इंटर कर देना है और इसके बाद यहाँ पे जो पहले वाला अमाउंट था उसको यहाँ पे इंटर कर देना 9295। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा ग्रीन हो चुका है, ठीक है। और एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये लेट फीस का पेमेंट है जो कि पेमेंट आपको करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट का ये जो मेजर चेंजेस है आईटीसी सेट ऑफ का, इससे एक टैक्स पेयर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि लोग जो पहले एसजीएसटी में उनका बैलेंसेस ज्यादा पड़ा रहता था वो अब वैसे ही पड़ा ही रहेगा और उनको अपनी जेब से सीजीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर